भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग बनाए गए हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। सत्य की खोज, खुद को जानना, धर्म को जानना, मोह माया, काम क्रोध ईर्ष्या सुख दुख का त्याग करना, सारी इच्छाओं का संपूर्ण त्याग करना ही धर्म का असली मार्ग है। धर्म का मार्ग वो भी कहलाएगा जब आपके सामने कुछ गलत हो तो आप गलत को होने से रोकें, वो भी धर्म है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। भगवान ने किसी के भी खाते का लेखा जोखा देखने की कोई युक्ति नहीं दी। कोई भी अकर्म किसी के भी सत्कर्मों को खत्म करते हुए नरकगामी बना सकता है। इसीलिए ऐसा कोई कर्म जो किसी दूसरे की हानि करता हो, करने से दूर रहना बेहतर है। नरक और स्वर्ग की अनुभूति होती है। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। जब भी किसी व्यक्ति को ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है, अर्थात जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्ध स्थान अथवा धैर्य स्थान आदि में देह त्याग करता है तो जरूरी नहीं कि वह मोक्ष को प्राप्त हो। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में किया है। मोक्ष से भगवान देते हैं। मोक्ष कौन से भगवान देते हैं? जो व्यक्ति शिव जी का ध्यान करता है, अंतिम समय में वहाँ प्राण त्याग करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। काल भैरव स्वयं व्यक्ति के कर्मों का दंड देकर व्यक्ति को पाप मुक्त कर देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। कलयुग में भगवान के स्मरण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बातें श्रीमद् भगवत कथा में अंतिम दिन में व्यास जी ने बताई। प्रवचन के दौरान कहा उन्होंने कि भगवान पाने के लिए पहले ब्रह्म को जानना जरूरी है। जैसा कि हम आप जानते हैं, मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है। इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति। सकाम कर्मों का फल मिलता है। जीवन चाहे मिले किसी का तो इसी को कर कहा है कि काम करते गए फिर मर गए, फिर से कर्मों का फल भोगने के लिए नया जन्म मिला। ये ऐसे ही चलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लगन में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि होती है तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका अधिक रहती है। यदि राहु और मंगल ग्रह की युति अथवा दोनों का सम होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। अकाल मृत्यु क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। जब कोई प्राणी अपने जीवन के हर सुख को भोग कर मृत्यु प्राप्त करता है
तो उसे सामान्य मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब किसी कारण से असमय ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस तरह के मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहा गया है।